Assalamu alaikum everyone, this is me HK and you're watching Park Job HK. फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो न्यू हों वो सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और जो ऑलरेडी हों वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करने लगी हूँ, जिस तरह से मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट बनती है और वेटिंग लिस्ट जो है वो 3-4 मौके वेटिंग लिस्ट वालों को मिलते हैं। ओके हो गया। फिर उसके बाद जो है मुझे ज़्यादा डीएम्स आए हुए थे कि मैम आपने ये कहा है कि वेटिंग लिस्ट का वेट करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा है कि जो ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो सब लोगों को जिनको लेटर भेजे गए हैं वो सारे ही ज्वाइनिंग दे दें और कोई कम ही लोग हों जो ज्वाइनिंग ना दे या दें, ज्वाइनिंग दे ही सही, सारे ही जितनों को लेटर भेजा गया है, तो फिर हमारी वेटिंग लिस्ट का क्या फ़ायदा कि आपने कहा है कि आप लोग परेशान ना हों और जो है वेटिंग लिस्ट है। तो मैं आज इस जो है क्वेश्चन का आप लोगों को सबको जवाब देने लगी हूँ, ना कि सिर्फ जिन लोगों ने मुझे डीएम्स किए हैं उनको, बल्कि मैं सब को लोगों को जो है जवाब दे देती हूँ कि वेटिंग लिस्ट देखें। एक तो ये है कि जो ज्वाइनिंग नहीं देंगे उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है, ठीक हो गया। देन जो है सेकंड ये बात है, अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों में से मोस्टली कैंडिडेट्स या फिर सारे ही कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जितनी एएसएफ की सीट्स आई हुई थी, चाहे वो सिविल वाली पोस्टें थी या यूनिफॉर्म वाली थी, दोनों पे अप्लाई किया था। तो किसी ने 5-5 पे अप्लाई किया था, किसी ने 3 पे किया था, किसी ने 4 पे किया था, सभी ने मोस्टली नहीं किया था। तो जो यूनिफॉर्म पोस्ट्स हैं कॉर्पोरेट एएसआई, उन दोनों पे जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया, उन कुछ लोग इतने लकी थे कि उनका जो दोनों के ही रिटन टेस्ट पास हुए, दोनों का इंटरव्यू हुआ और उसके बाद अब जो है लेटर जो मिले हैं वो दोनों सीट्स के भी किसी किसी को मिले हैं, किसी किसी को नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 2-2 लेटर्स रिसीव हुए हैं। लक की बात है, किसी का लक चलता है और किसी का नहीं चलता, ये तो किस्मत की बात होती है, नसीब की बात होती है। तो उनको 2-2 लेटर मिले हैं। अब क्या होगा कि जो 2-2 लेटर मिले हैं, ज़ाहिर सी बात है जो है एएसआई पे ही लोग ज्वाइनिंग देंगे, कॉर्पोरेट को स्किप कर देंगे। तो कॉर्पोरेट को जब स्किप करेंगे तो वो कॉर्पोरेट वाली जगह तो रह जाएगी, बन जाएगी, आप लोगों के लिए स्पेस बन जाएगी। जो लोग कॉर्पोरेट पे जिनका था उनके लिए जगह बन जाएगी। आप लोगों ने एएसआई के लिए भी दिया था, कॉर्पोरेट के लिए भी दिया था, लेकिन आपका इंटरव्यू अगर कॉर्पोरेट पे हुआ था, एएसआई का नहीं हुआ था, या फिर आपका दोनों ही हुआ था, एएसआई का भी हुआ था, कॉर्पोरेट का भी हुआ था, अगर कॉर्पोरेट में आपका मेरिट ज़्यादा है और वेटिंग लिस्ट में आप हैं तो आपको कॉर्पोरेट के लिए बुलाया दिया जाएगा। तो ये इस तरह से भी वेटिंग लिस्ट बनती है। इसी तरह अगर किसी का एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें भी अगर इंटरव्यू हुआ था और उनके अच्छे खासे नंबर आ गए और उनको भी जो है इसमें हो गए हैं, मतलब उनका इंटरव्यू पास हो गया, वो टेस्ट टाइपिंग टेस्ट में भी पास हो गए, तो उनको अगर उनका लेटर आ गया है तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा उनकी नज़र में बेस्ट होगा तो वो उसी पे ही ज्वाइनिंग देंगे। तो वो वाली जो जगह है वो भी आप लोगों के लिए स्पेस बन जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और ना सिर्फ कॉर्पोरेट के, एएसआई के भी कुछ लोग जो होते हैं वो ज्वाइनिंग नहीं देते, मींस बिल्कुल ही ज्वाइनिंग नहीं देते, तो वो जगह भी बन जाती है। ओके हो गया। क्योंकि जिन लोगों को 2-2 लेटर्स आए हैं, ज़ाहिर सी बात है कौन अब कॉर्पोरेट पे ज्वाइनिंग देगा। अब ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने तो एएसआई पे ही ज्वाइनिंग देनी है, तो वो जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी। देन जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं देते। किस वजूहात से? वजूहात मैंने बताई है कि कुछ लोग ट्रेनिंग से घबरा जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। देन जो है कुछ लोग अदर्स डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और कुछ को जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कुछ लोगों की बातों से। कुछ लोगों का हो जाता है कि ये इधर डिपार्टमेंट में फंस जाओगे, 5 साल तक एनओसी नहीं मिलेगा, पे कम है, वहाँ घर वाली वो नहीं होगी, घर से दूर हो गए, ये होगा वो होगा। तो वो जो माइंड है ना बंदे का स्टक हो जाता है और बस उसी पे ही जो है एक अटक सा जाता है कि
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ फंस जाऊँगा। ये तो सच गल है, मैं तो फंस जाऊँगा। एक बार ज्वाइनिंग दे दी थी तो वो लोगों की गल पे आके ज्वाइनिंग नहीं देते और फिर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, बस यही होता है। फिर बाद में जब वक्त चला जाता है, काश मैंने लोगों की बातें ना सुनी होती, लेकिन काश वाला वो वक्त जो है ना वो वक्त ही रह जाता है। तो आप लोगों ने ये वाली बातों में ध्यान नहीं देना। लोगों को अगर ये मौका मिले ना वो आप लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं और फ़ौरन से ज्वाइनिंग दे देंगे या कोई काम कर लेंगे। आप लोग रह जाते हैं। लोग ऐसे कह रहे हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, कोई फ़ायदा आज के दौर में कोई किसी का नहीं सोचता। एनीवेज़, आप लोगों ने अगर आपको मिला है चांस तो आप लोगों ने मस्ट मस्ट ज्वाइन करना है। ओके हो गया, मेरी बात माननी है। ओके अदर्स की ना माने, मेरी मानिएगा। अच्छा जी, तो इस तरह से हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। देन जो है मेडिकल टेस्ट में जो है लोग फेल होंगे तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अच्छा जी, 3-4 मौके भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3-4 मौके किस तरह से दिए जाएंगे। अच्छा, आप जो वेटिंग लिस्ट में से जो कैंडिडेट्स 200 की तादाद अगर नहीं देती या फिर 100 की नहीं देती या 10 नहीं देते, तो उसकी जगह पे जो दूसरों को लेटर फिर मिलेंगे, भेजे जाएंगे वेटिंग लिस्ट वालों को। तो वेटिंग लिस्ट वालों में से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो या तो मेडिकल में रह जाते हैं या फिर जो है वो ज्वाइनिंग नहीं देते, तो उनकी जगह फिर औरों को बुलाया जाता है, फिर औरों को बुलाया जाता है। तो ये सिलसिला 3 बार चलता रहता है। तो उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मेडिकल में फ़ेल हो जाएंगे। देन जो है वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा, चाहे वो 100 की तादाद में कैंडिडेट्स की जगह फ्री हुई है तो वो 100 जो पड़े होंगे वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट पे 100 वाली में, उनको बुलाया जाएगा। और ये जो है ना फ़ौरन से अब जो ज्वाइनिंग होगी और मेडिकल होगा उसके बाद फ़ौरन से ही ज्वाइनिंग लेटर बनना शुरू हो जाएंगे और एक मंथ बाद आपको फिर लेटर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लेटर तो फ़ौरन से बन जाएंगे जब मेडिकल में पता चल जाएगा फ़लाँ फेल हो गए हैं, फ़लाँ ने ज्वाइनिंग नहीं दी, सब उनको लिस्ट पता चल जाता है। तो फ़ौरन से वो बना देंगे, जो दूसरे ज्वाइनिंग लेटर हैं तैयार कर देंगे। देन जो है सिग्नेचर पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब अप्रूव होता है लेटर और फिर जब आगे भेजा जाता है तो वो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और देन जो है 1 मंथ तक आपको फिर से लेटर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों को लगेगा कि इतने लोग जो ज्वाइनिंग नहीं देंगे 100, तो 100 की जगह पे ज़रूरी नहीं है हमारा नाम आ सके, क्योंकि पूरा ओवरऑल पाकिस्तान से जो है कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू भी दिए हैं तो बहुत सारी तादाद होगी। तो वो हमें चांस किस तरह से मिल सकता है, तो मैं आपको बताऊं, जो चाहे 100 नहीं देंगे ना ज्वाइनिंग, तो सब का जो है वो देखा जाएगा कौन किस उससे है। पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से कितने लोगों ने नहीं दी ज्वाइनिंग, पंजाब से कितने लोगों ने नहीं दी, और जो है सिंध से कितने लोगों ने नहीं दी, KPK से कितने लोगों ने नहीं दी। ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और आप लोगों का बाकायदा हर सूबे का अपना मेरिट बनना है। पंजाब का अलग होगा, जो है बलूचिस्तान का अलग होगा, सिंध का अलग होगा, अकॉर्डिंग टू सीट्स, जितनी सीट्स होंगे। अच्छा, जितनी कम सीट्स होती हैं उतना मेरिट हाई बनता है। तो जो पंजाब वाले जितने नहीं देंगे तो उनकी जो जगह होगी, और वेटिंग लिस्ट में जो है पंजाब के अलग बनाएंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट, और जो है सिंध की अलग, बलूचिस्तान की अलग, और जो है KPK की अलग, इसी तरह जो थे, इसी तरह कश्मीर की, ये सारी जो है लिस्टें अलग से बनी होंगी। तो उसमें जो मेरिट में पूरा बच्चा आया हुआ है लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है, मींस 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से आया हुआ है, तो वो वेटिंग लिस्ट में पड़ा है, तो उनमें से फिर जितने पंजाब के नहीं देंगे उतनों को लेंगे, जितने बलूचिस्तान के नहीं देंगे उतनों को लेंगे, जितने KPK के नहीं देंगे उतनों को लेंगे, बस वो ले लेंगे जिनकी जगह खाली हुई है। फिर वो जो है ज्वाइनिंग उनमें से कोई नहीं देता, मेडिकल में फ़ेल होता है, तो फिर उनकी जगह नेक्स्ट को बुलाया जाएगी। इसी तरह अगर सिर्फ पंजाब वाले नहीं दे रहे ज्वाइनिंग, तो सिर्फ पंजाब वालों को ही लेटर आएगा, मतलब उनकी वेटिंग लिस्ट उठाई जाएगी। अगर जो है बलूचिस्तान वाले नहीं देंगे, जितने 2 चाहे ना दे, 3 ना दे, 4 ना दे, 10 ना दे, तो फिर उन को बुलाया जाएगा उनको। अगर ओवरऑल पाकिस्तान से ज्वाइनिंग मोस्टली कैंडिडेट्स नहीं दे रहे, तो फिर ओवरऑल पाकिस्तान से ही बुलाया जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमें जो है लेटर नहीं मिला। हो सकता है आपका लक जो है
اس طرح سے جاگے، فرسٹ ٹائم نہ سیکنڈ ٹائم جاگے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس طرح سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ ہم جس بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں نا تو وہ وہاں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے کوئی راستے کی جگہ کیا کوئی امید تک ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے جسٹ یقین رکھنا ہے اپنے خدا پاک پہ، کیونکہ اس کی ذات اگر ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو سب کچھ ہے۔ اور ایسا ہے موسٹلی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ آلویز ایسے ہوتا ہے، تو آلویز ایسا ہوتا ہے تو کسی اور کو دیکھ کر ایسے نہ ہو کہ ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں اچھا ہوتا۔ وہ آلویز اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا نا، لیکن ایک وقت اللہ نے مقرر ضرور کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے جب وہ سارے آپ کے جو اچھے نہیں ہوتے ان سب کا ازالہ اسی میں ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو قسمت بدل جائے گی۔ یہ ایک وقت ضروری نہیں دنیاوی زندگی میں آئے، ہو سکتا ہے روز محشر آپ کی آخرت میں آپ کو اس کا ملے وہ ایک وقت، اچھا وقت جو ہو سکتا ہے آج سب کا اچھا وقت ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے ہمارا اچھا وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں آخرت میں آپ لوگوں کا اچھا ہو وقت اور دوسروں کا نہیں۔ تو وہ بس ایک وقت کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے پوری زندگی اور چاہے تو کم وقت میں ہی۔ تو آلویز سب کے لیے دعا کیا کریں، تو آپ لوگ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں، کیونکہ وہ ذات دیکھ رہی ہے اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور ساتھ دے گی۔ بہت شکریہ، ملتے گا اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔